नमस्कार, मैं अंशुमान गौड़ एजी की शिक्षा चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की लिखी हुई कविता अभी ना होगा मेरा अंत के शब्दार्थ, संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और उसकी काव्यगत विशेषताओं का। प्रारंभ में हम कविता पाठ अर्थात उसका वाचन करेंगे। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल बसंत। अभी ना होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत। अभी ना होगा मेरा अंत। मेरे जीवन का यह है जब प्रथम चरण, इसमें कहाँ मृत्यु है जीवन ही जीवन। अभी पड़ा है आगे सारा यौवन, स्वर्ण किरण कल्लोलों पर बहता रे बालक मन। मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत। अभी ना होगा मेरा अंत। अब हम देखेंगे इस कविता के संदर्भ व प्रसंग को। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संकलित अभी ना होगा मेरा अंत शीर्षक कविता से ली गई हैं। इस कविता के रचयिता प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। इसमें कवि निराला जीवन की युवावस्था को प्रकट करते हुए उत्साह, उमंग और जीवंतता के भाव को दर्शा रहे हैं। अब हम देखेंगे इस कविता की पंक्तियों के शब्दार्थ और भावार्थ को। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल बसंत। अभी ना होगा मेरा अंत। इन पंक्तियों के शब्दार्थ हैं अंत अर्थात विनाश या मृत्यु, मृदुल इसका अर्थ है कोमल या सुंदर, बसंत यह एक ऋतु का नाम है तथा इस कविता में यह कवि की युवावस्था के लिए प्रयुक्त हुआ है। अब देखते हैं इनके भावार्थ को। इन पंक्तियों में कवि निराला जी कह रहे हैं कि अभी उनका अंत होने वाला नहीं है, अर्थात उनका साहित्य सृजन रुकने वाला नहीं है, उनके जीवन का उत्साह समाप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि उनके जीवन में अभी अभी ही तो सुंदर बसंत रूपी यौवन अर्थात युवावस्था का प्रारंभ हुआ है। यह तो जीवन का प्रारंभ है, इसलिए अभी अंत के बारे में सोचना भी व्यर्थ है। अगली पंक्तियां हैं हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। इसके शब्दार्थ हैं पात अर्थात पत्ते, गात इसका अर्थ है शरीर, निद्रित अर्थात सोई हुई, प्रत्युष इसका अर्थ है प्रातः या सवेरा। अब देखते हैं इसके भावार्थ को। कवि के मन और जीवन में हरियाली अर्थात जोश व उत्साह है। वह अपने जीवन की युवावस्था के विकास को देखकर प्रसन्न है। कवि ने भावना प्रकट की है कि वह अपनी स्वप्न के समान कोमल भावनाओं के द्वारा रचित अपने काव्य रूपी हाथों को फेरकर आलस्य भाव में पड़े हुए कलियों रूपी मनुष्य को जगाएगा अर्थात उन्हें जागृत करेगा तथा उनके लिए एक सुंदर प्रभात रूपी नवचेतना लेकर आएगा। कवि का भाव यह है कि वह निराश, हताश और आलस्य से परिपूर्ण लोगों के मन और जीवन में एक नई आशा, उमंग और उत्साह भाव का संचार करेगा। अगली पंक्तियां हैं पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत। अभी ना होगा मेरा अंत। इसके शब्दार्थ हैं तंद्रालस अर्थात शिथिलता और आलस्य का भाव, लालसा अर्थात तीव्र इच्छा, खींच लूंगा इसका अर्थ है दूर कर दूंगा। अब देखते हैं इसके भावार्थ को। कवि निराला जी कह रहे हैं कि वह अपने उत्साह और चेतना की भावना से भरपूर काव्य रचनाओं के माध्यम से प्रत्येक पुष्प अर्थात शिथिलता और आलस्य की भावना से युक्त मनुष्य के मन में उत्साह और कर्मण्य होने की भावना का संचार करेंगे।
उनके आलस्य भाव को दूर कर उन्हें जीवन को उन्नत और सुखी बनाने की कला सिखाकर उन्हें उन्नति के उस मार्ग का द्वार दिखा देंगे जहां जीवन के सुखों का कोई अंत नहीं है। अगली पंक्तियां हैं, मेरे जीवन का यह है जब प्रथम चरण, इसमें कहाँ मृत्यु है जीवन ही जीवन, अभी पड़ा है आगे सारा यौवन। इसके शब्दार्थ हैं प्रथम चरण अर्थात प्रारंभ। इस पंक्ति में इसका अर्थ कवि की युवावस्था से लिया गया है। जीवन, इसमें इसका अर्थ आनंद और उमंग से लिया गया है। आप देखते हैं इसके भावार्थ को। कवि निराला जी कह रहे हैं कि यह युवावस्था तो उनके जीवन का प्रथम चरण अर्थात जीवन की सार्थकता का प्रारंभ है। यह समय तो पूर्ण उत्साह, उमंग और जोश से कार्य करने का है। यह समय मृत्यु या अंत के विषय में सोचने का नहीं है। अभी तो चारों ओर जीवन ही जीवन दिखाई दे रहा है। अभी तो जीवन का आनंद है, जीवन की उमंग है, कुछ करने का हौसला है। यह तो जीवन अर्थात युवावस्था का प्रारंभ है। अभी तो जीवन के संपूर्ण सामर्थ्य से भरपूर युवावस्था पूर्ण रूप से शेष है। अगली पंक्तियां हैं, स्वर्ण किरण कल्लोलों पर बहता रे बालक मन, मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत, अभी ना होगा मेरा अंत। इसके शब्दार्थ हैं कल्लोलों अर्थात लहरों, राग इसका अर्थ है संगीत। इस कविता में इसका अर्थ काव्य से लिया गया है। दिगंत इसका अर्थ है दिशाओं का अंत। इस कविता में इसका अर्थ दूर दूर तक से लिया गया है। इन पंक्तियों का भावार्थ इस प्रकार है। कवि निराला कह रहे हैं कि अभी तो उनका मन बालकों के समान भोला और कल्पनाशील है। वह प्रसन्नता से परिपूर्ण स्वर्ण किरण के समान कल्पना और भावनाओं में मग्न है। निराला जी को विश्वास है कि उनका अविकसित राग अर्थात विकास की ओर उन्मुख उनकी काव्य धारा, उनकी रचनाएं दिशाओं के अंतिम छोर अर्थात दूर दूर तक लोगों में आत्मविश्वास, उत्साह और प्रसन्नता भरने लगेंगी। पीड़ित, दुखी और निराश लोगों का जीवन उत्साह, उमंग और आशा से भरपूर होगा। उनके जीवन में भी प्रसन्नता आएगी। निराला जी को विश्वास है कि उनकी काव्य रचनाएं इस प्रकार का परिवर्तन लोगों में और समाज में लाएंगी। अब हम देखेंगे इस कविता की काव्यगत विशेषताओं को, जिन्हें हम व्याख्या में विशेष के रूप में लिखते हैं। इस कविता में आस्था, सकारात्मक सोच और सदैव जीवंत बने रहने का संदेश दिया गया है। जीवन की युवावस्था को बसंत ऋतु के समान बताकर उसके सामर्थ्यवान, सौंदर्यमय और विकासोन्मुख रूप को दर्शाया गया है। समाज और लोगों के प्रति कवि के काव्य धर्म और लोक हितवादी रूप की ओर संकेत किया गया है। कविता की भाषा खड़ी बोली हिंदी है। भाषा संस्कृत निष्ठ, तत्सम प्रधान, भावानुकूल और लाक्षणिकता से युक्त है। तंद्रालस लालसा, सहर्ष सींच, द्वार दिखा, डालियां कलियां कोमल गात में अनुप्रास अलंकार, स्वप्न मृदुल कर में उपमा अलंकार, निद्रित कलियों में मानवीकरण अलंकार, पुष्प पुष्प में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, नवजीवन का अमृत में रूपक अलंकार है। इस कविता में मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है तथा शैली भावात्मक है। आज हमने महान साहित्यकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रसिद्ध कविता अभी ना होगा मेरा अंत का अध्ययन किया। मुझे पूर्ण विश्वास है यह आपके लिए उपयोगी और ज्ञानवर्धक रहेगा। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी न भूलिए। धन्यवाद।